हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर, नहा धोकर सेट हो चुकी हूँ। थोड़ा सा बाल वगैरह ने काढ़ा है, मैंने बिंदी भी लगाई थी वो इसने हटा दिया। तो ये देखिए, मैं इसकी नौटंकी दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए मेरा पुन्नू। तो मैंने काम वाम सारा कर लिया, झाड़ू पोछा भी हो गया। आज मैंने कपड़े नहीं धोए, कल संडे है तो मैं कर दूँगी। आज है सैटरडे। सुबह खाना वगैरह बना लिया था मैंने, बनाया है आज सूखे आलू और पराठे बनाए थे। नाश्ता वगैरह भी सब हो गया, सब काम हो गया। बच्चा भी यहाँ पर सारे में खेल रहे थे तो बहुत शोर मचा रहे थे, इसलिए मैंने अपना व्लॉग शुरू नहीं किया था। 12 बज चुके, बल्कि 12 बजने में 10 मिनट ही हैं अभी। और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चली, पता नहीं क्या हो गया है अचानक से। सर का दर्द, मतलब 3 दिन हो चुके हैं मेरे को पूरे, और मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। दवाइयाँ भी ले रही हूँ और गले में भी कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो यही सब अपडेट्स चल रही हैं। और आप लोग बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने व्लॉग तो शुरू कर दिया था, मैंने शायद कल सुबह से ही व्लॉग शुरू कर दिया था, पर सुबह से मैंने व्लॉग शुरू करने के बाद फिर मैंने शाम तक कुछ शूट ही नहीं करा, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मली तबीयत ठीक नहीं थी तो बस पड़ी ही थी और तो कुछ नहीं किया। दोपहर में इवांका का कल एग्ज़ाम था, तो दोपहर में कल इसके डैडी आए थे इसको लेकर, तो बस उन्हें खाना वगैरह दिया था, यही सब हुआ था। और फिर मेरी तबीयत भी कुछ डाउन थी तो मैंने इतना कुछ करा ही नहीं था, पड़ी हुई थी, तो इसलिए कल कुछ शूट नहीं हुआ था। मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था, इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, तो अब मैं दोबारा से अपना दे रही हूँ ये, क्योंकि नेक्स्ट डे शुरू हो गया है यहाँ पर। तो यही सब चल रहा है। और मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं अपने रूम में, तो मैं भी वो आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरा दिन शुरू हो गया है सुबह से। जब मैं सुबह उठी थी तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सूखे आलू बनाए थे, तो मैंने जीरा आलू सिंपल से बनाए थे। बस कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला, उसमें मैंने जीरा डाला। जीरा जैसे ही क्रैकल हो गया, मैंने उसमें फिर थोड़ा सा हींग डाल दिया था। हींग डालने के बाद फिर मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया और किचन किंग मसाला डाल दिया था। बस वही डालकर मैंने फटाफट से फिर आलू डाल दिए थे। तो बस वो उसको फिर मैंने वो ढक के पका दी है अच्छे से। जब वो पक जाएंगे फिर मैंने लास्ट में उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया था, जिससे कि वो थोड़ा से खट्टे से लगे, मतलब अच्छे लगे, टेस्ट आए। क्योंकि मैंने टमाटर भी नहीं डाला था, सिंपल बनाए थे बिल्कुल। थोड़ा सा उठने में एक्चुअली लेट हो गई थी, 8 बज गए थे आज मेरे को उठने में, क्योंकि रात को 1 बज गया था हमें सोने में। और इसीलिए क्योंकि कल इसके डैडी लेट आए थे थोड़ा सा, तो फिर इसलिए हमें रात को 1 बजे, उनके हाथों पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो दवाई वगैरह लेके फिर वो जब सोए 1 बजे, फिर जब ही इस टाइम पे मैं सोई थी। कल तो बच्चे भी लेट ही सोए थे, 11 बज गए थे बच्चों को भी सोने में। तो बस मैंने सब्जी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जल्दी से आटा लगाया। आटा लगाने के बाद फिर मैंने एक तरफ चाय रखी। चाय मैंने आज तो मतलब खाना वगैरह बनने के बाद, मतलब जैसे सब्जी मेरी ये हाफ़ डन हो गई थी और आटा लग गया था, उसके बाद फिर मैंने चाय रखी थी। तो अब मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी। फ़िलहाल तो मैं रोटियाँ ही बना रही थी, फिर मैंने बाद में सोचा सूखी सब्जी के साथ चाहे तो पूरी अच्छी लगती है, चाहे तो पराठे अच्छे लगते हैं। पूरी मैंने कल रात बनाई थी छोले के साथ, फिर मैंने रात को पूरियाँ तल ली थी। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर पराठे बना लेती हूँ, वो अच्छे लगेंगे। पहले तो मैंने एक चपाती ही बना ली थी फर्स्ट। तो जब मैंने तवा उतार दिया, फिर मैंने कहा नहीं मैं चपाती नहीं बनाऊँगी, मैं पराठे बना कर दूँगी आज इन्हें। तो फिर मैंने पराठे यहाँ पर बना लिए थे। फिर मैंने सुबह ही अपना भी खाना बना लिया था, अपना इवांका का गोपाल का, मतलब मैंने सुबह ही फिर सारा खाना बना लिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाता है बच्चों के चक्कर में, बच्चे भी उठ जाते हैं। और रुद्र की भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रखा है, इसलिए फिर मैंने फटाफट से सुबह ही बना लिया था खाना। ये देखिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। फिर मैंने इसके डैडी को नाश्ता दिया, वो चाय पराठा खाकर चले गए थे। सब्जी भी नहीं ली थी आज, उन्होंने मना करने लग गए थे कि नहीं मेरे को सिर्फ ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, तो इसलिए फिर उन्होंने बस एक पराठा और चाय ले ली थी। पहले तो वो शेक बना के पी लेते थे गर्मियों में, पर जब से सर्दी है वो चाय पी लेता है। तो अब तो वैसे सही बताऊँ तो उनकी वजह से हम भी चाय पी लेते, नहीं तो मेरी चाय तो इतनी स्किप होने लग गई थी ना कि मैं चाय मतलब पीनी छोड़ सी ही दी थी, कि एक ही टाइम चाय पी लेती थी। यहाँ पर इसके डैडी नहा धोकर पूजा कर रहे थे, तो वो घी जैसे जम जाता है थोड़ा सा, तो वो गैस पर आकर
थोड़ा सा वो कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं ये ना मैं नींबू के वो जो सीड्स होते हैं वो निकाल ली थी। मैंने कढ़ाई में से निकालने के बाद ही नींबू निचोड़ा था, क्योंकि गरम कढ़ाई और लोहे की फिर कड़वापन ना आ जाए जिससे कि, इसलिए फिर मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने नींबू निचोड़ा। मेरे यहाँ पर सारे पराठे बन चुके थे। फिर मैंने नींबू वगैरह निचोड़ने के बाद इसके डैडी का लंच पैक किया। मैं लिड नहीं लगाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी अभी गर्म है, बस ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा ढक दिया जिससे कि कुछ गिर ना जाए। ये देखिए जो यहाँ थोड़ी पर बहुत है ना, इस जगह पर मेरा बड़ा वाला सोफ़ा पड़ा था जो कि अब मैंने सामने वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ से फिर मैंने ये अपनी सेंटर टेबल होती है वो टेबल है ये। अब बस हम इसको सेंटर टेबल की तरह तो यूज़ करते हैं नहीं, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर काफ़ी सारे चीज़ें लेयरिंग कर दिया कपड़ों की, तो उसके ऊपर हम सिटिंग एरिया बना के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे जगह नहीं है कि मैं इसे बीच में रख सकूँ। तो ऐसा कुछ जगह है नहीं कि मैं इसे बीच में कहीं रख सकूँ। यहाँ पर ये वांका आ गई है नीचे से, तो इसलिए फिर ये मैंने ये यहाँ रख दिया है। और ये जो सिंगल सोफ़े होते हैं, एक मैंने उस कॉर्नर में रख दिया है, एक मैंने इस वाले कॉर्नर में यहाँ पर लगा दिया है। ये वांका ने अपने चेयर टेबल निकाल लिया स्टडी के लिए। और आप देख रहे होंगे सामने मेरी इस पर टेबल पे जो मैंने सिटिंग एरिया बना रखा है, इस पर कुछ रेड रेड पड़ा है। वो मेरा सूट है एक्चुअली, उसमें मतलब वो मेरा हो तो बहुत पुराना गया है, मतलब रखे रखे, बट वो है बिल्कुल नया। मैंने अब तक वेयर भी नहीं किया है, वो शायद से वन टाइम ही वेयर किया होगा। तो वो थोड़ा सा मेरे को टाइट हो रहा था, वो मैंने उसकी सिलाइयाँ उधेड़ी थी, तो वो वहीं पड़ा हुआ है। और वो पिलोज अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर बच्चे भी प्ले कर रहे थे, तो वो चॉकलेट का बॉक्स वगैरह और स्टडी टेबल्स वगैरह ये सब बच्चों ने अभी अभी फैलाया है। तो बस यही। तो जी आपने देख ही लिया है कि मैंने रूम में क्या चेंज किया था। तो यही मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया था। फिर ये आ गया बिल्कुल शाम का टाइम, लगभग 4 बज रहे हैं। तो जो भी सुबह के बर्तन थे, मतलब सुबह तो मैंने धो ही दिए थे, उसके बाद जो चाय पानी पिया या फिर हमने दोपहर को खाना वगैरह खाया, वो सब बर्तन थे। तो मैं बस इधर वो बर्तन धोने लगी थी। ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, बट कुछ बर्तन तो थे ही। ज़्यादा बर्तन मतलब ज़्यादा देर तक सिंक में डाल के भी नहीं रखती मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी बर्तन थे वो सब मैं इधर धुल के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाया, क्योंकि भाई शाम के टाइम भी थोड़ी बहुत काम धंधा अपना कर लेना चाहिए। नहीं तो घर में बच्चे वगैरह खेलते हैं, इधर कागज़ डाल देते उधर कागज़ डाल देते हैं, मैसी सा कर देते हैं सारे में। तो शाम के टाइम थोड़ा बहुत मैं साफ़ सफाई सी कर लेती हूँ। जो भी काम वगैरह होता है इधर उधर हाथ सा मार के ही साफ़ सफाई हो जाती है। हालांकि मैं सही बताऊँ तो सुबह का ही थोड़ा सा वो होता है कि मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, शाम को इतनी कुछ काम नहीं होता। कभी कभी तो बल्कि मुझे शाम को झाड़ू तक भी नहीं लगानी पड़ती। बच्चा इतना गंदा करती ही नहीं है। अभी छोटा वाला लड़का तो कुछ गंदा करता ही नहीं है, बस लड़की है जो थोड़ी बहुत गंदा करती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा ली, हल्की हल्की से, इतना कुछ गंदा नहीं था। ये देखिए आप भी देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसा कूड़ा निकल ही नहीं रहा था कि मेरे को लगाना पड़ा। बट ये है कि थोड़े बहुत मुझे कागज़ से दिखाई दे रहे थे जब बच्चे खेल रहे थे, तो बस मैं वही सफाई करने लगी। मैंने कहा चलो हल्की से झाड़ू लगा ही लेती। तो यही मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बस मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मुँह हाथ धो लूँगी और अपने छोटे लड़के का थोड़ा सा दूध वगैरह कर लूँगी। जो थोड़ी बहुत मतलब किचन में मैसी सा हो जाता है, जैसे मैं बीच बीच में आती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, बच्चे का दूध वगैरह करती हूँ। ये जो किचन टावल्स होते हैं, किचन नैपकिन होते हैं, इधर उधर टंग जाते हैं। मतलब जब काम करते हैं तो थोड़ा पता भी नहीं चलता है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। देखिए आप देख भी रहे होंगे किचन पे जो कर्टन रोड लगी हुई है, मैं इस पर टांग देती हूँ सब कुछ। कर्टन तो मैं लगाती रही हूँ क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे से चुईयाँ सी हो रही हैं, तो कर्टन्स पे चढ़ने के बाद ना फिर किचन में घूमते, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा इससे अच्छा मैं कर्टन्स हैंग ही ना करूँ तो वो चीज़ चलेगी, बट जो यहाँ घूमते हुए किचन में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना बर्दाश्त ही होती। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही करूँ क्या ना करूँ। तो यही मेरे व्लॉग्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।